नाज़रीन, रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतारने के लिए ऐसे गार को मुंतखब किया जो एक खास पत्थर से बनी है। ऐसा पत्थर जिसके बारे में अंग्रेजी में कहावत है कि ये चट्टानें लाजवाल हैं। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतारने के लिए गारे हिरा को मुंतखब फरमाया। गारे हिरा का बेहतरीन महल वकू, सिमत और वहां फैला सकून देखते हुए इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह जगह खुद अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाई और वहां अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना फरमाया। गारे हिरा जबले नूर पर वाक़ है। ये पहाड़ जानिबे शमाल मशरिक काबा से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर वाक़ है। दरमियान का रास्ता हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बिल्कुल सुनसान था। जबल अल नूर की ऊंची सतह समुद्र से 550 मीटर के लगभग है, जबकि पहाड़ की चढ़ाई तकरीबन 200 मीटर है, जो खासी मुश्किल है। निस्बतन आसान चढ़ाई का रास्ता पहाड़ के जनूब मशरिक हिस्से में है। मकामी लोगों ने चूने से रास्ते के निशान बना दिए हैं जो दूर से नजर आते हैं। कहीं पत्थर काटकर सीढ़ियां भी बना दी। पहाड़ों पर तमाम इतराफ पत्थरों के टुकड़े पड़े हुए हैं। इस बाइस इस पर चढ़ाई खासी मुश्किल है। ऊपर जाकर चढ़ाई तकरीबन अमूदी हो जाती है। जनूब मगरबी रुख पर खासा चलने के बाद पहाड़ में अचानक तकरीबन 8 मीटर ऊंचा कटाव नजर आता है। इसी के नीचे पहली बार गारे हिरा की झलक नजर आती है। गार तक पहुंचने के लिए तकरीबन 60 दर्जे की उतराई से उतरना पड़ता है, जिसमें अब छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हैं। नीचे तकरीबन 2 फीट चौड़ा फर्श बना है। इस पर बड़े बड़े पत्थर यूं पड़े हैं कि दूसरी तरफ जाने का रास्ता बज़ाहिर दिखाई नहीं देता, लेकिन इन पत्थरों के दरमियान एक पतली सी दर्ज मौजूद है, जिसके दरमियान से गुजरकर जब दूसरी तरफ पहुंचे तो बाएं हाथ गारे हिरा वाक़ है। नाज़रीन, गारे हिरा हकीकी मायनों में गार नहीं, जो चट्टानों की कुदरती शिकस्त और रेख से वजूद में आता है। ये ग्रेनाइट चट्टानों के टुकड़ों की खास तरतीब से बना है। यूं एक मुसल्लस नुमा मखरूती खलासा बन गया। इस जगह पत्थरों की तरतीब कुछ यूं है कि छोटी छोटी दर्जें बन गई हैं। इनकी बदौलत दोपहर के बाद सूरज की शुआएं अंदर चली जाती हैं। फिर गार हमेशा हवादार रहता है। गार का रुख शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब की तरफ है। इसमें शुमाल मशरिक जानिब से दाखिल होना मुमकिन है। मशरकी तरफ खासी ऊंची चट्टान है। इसी सबब दोपहर तक सूरज की शाएं बराह रास्त गार पर नहीं पड़ती, जबकि दोपहर के बाद खास रुख के बायस शाएं गार के मुंह के अंदर नहीं जा सकती। इसलिए हर मौसम में गार का मौसम मुतदल रहता है। गार का मुंह मुसल्लिस नुमा है। ऊंचाई तकरीबन 1 मीटर से कुछ ज्यादा है। गार की छत का झुकाव जुनूब मगरिब सिमत है और इसी मुसलसी खला की लंबाई 2 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर ऊंची सतह जगह मौजूद है। साथ ही बाहर की तरफ एक आरामदेह कुर्सी की पुश्त जैसा इतना ही चौड़ा पत्थर है। इससे टेक लगा और टांगे फैलाकर आराम करना मुमकिन है। नाज़रीन, गार के मुंह पर अंदाजन 60 सेंटीमीटर चौड़ी जगह है जहां खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है। गार के आखिरी कोने पर मुरब्बा नुमा शक्ल के स्टूल नुमा छोटी सी चट्टान मौजूद है। इसी पर बैठकर इंसान बहुत सुकून और मुकम्मल तन्हाई में सोच विचार कर सकता है। गारे हिरा बहुत महफूज जगह भी है। अगर कोई उसे जबले नूर के चारों तरफ घूमते हुए नीचे से देखना चाहे तो उसका नजर आना मुश्किल है। जुनूब मशरकी तरफ से मस्ते चोटी पर पहुंचकर भी कुछ नजर नहीं आता। जब जनूब मगरबी रुख पर मजीद चलते हुए तकरीबन चोटी के किनारे पहुंच जाए तभी वो दिखाई देती है। वहां तकरीबन 8 मीटर ऊंचा कटाव आ जाता है जो चोटी के पूरे फैलाव पर मौजूद है। उसका रुख गार के मुंह के बिल्कुल मुतवाजी है, जहां किसी अनजान शख्स का गार तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। गार का रुख बिल्कुल काबा की तरफ है। चंद साल कबल तक खाना काबा गार से नजर आता था, लेकिन अब शहर में तामीराती तब्दीलियों की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं रहा। गारे हिरा जमीन के इलाके सोपर यानी शील्ड एरिया में वाक़ है। ये इलाका कुराए अर्ज के सबसे ज्यादा महफूज हिस्से समझे जाते हैं, जहां जल्जले वगैरह के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। एक और काबिले जिक्र बात यह है कि जबले नूर ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, जिनके मुतल्लिक एक अजीबो गरीब अंग्रेजी कहावत है कि ग्रेनाइट चट्टानें लाजवाल हैं। यूं महसूस होता है कि इस अर्जी माहौल में इन पत्थरों की तरतीब हमेशा से ऐसी ही रही है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर अब तक तो खास तौर पर इनमें कोई ज्यादा तब्दीली नहीं हुई। नाज़रीन, जबले नूर बज़ाहिर आम सा पहाड़ है, लेकिन इस पहाड़ को वो तकद्दुस मिला कि इसका कोई सानी नहीं। ये सारा पहाड़ चटियल है, पत्थर ही पत्थर हैं, ना कोई बूटा ना आबादी। जबले नूर पर चढ़ने का रास्ता सिर्फ मशरकी सिमत है, बाकी तमाम इतराफ से ये पहाड़ अमूदी शक्ल का है। एक दुश्वार गुजार
और कठिन कोपेमाई के बाद ही जायर गारे हिरा पर पहुंचता है। एक नौजवान ये मुसाफत तकरीबन पौने घंटे में और उम्र रसीदा अफराद ये मुसाफत सवा घंटे में तय कर लेते हैं। जायरीन की सहूलत के लिए अब गारे हिरा के रास्ते में तकरीबन 1300 सीढ़ियां बना दी गई हैं। जायरीन को इस बात का इल्म होना चाहिए कि जबले हिरा के कुछ हिस्से में बंदरों की बड़ी तादाद मौजूद है। जायरीन इन्हें पानी और खुराक डालते रहते हैं और इस वजह से ये हर जायर से ये तवक्को करते हैं कि उन्हें कुछ खाने को मिले। बाज़ औक़ात ये बंदर जायरीन पर हमला करके उनके हाथों से मोबाइल फोन्स और पर्स वगैरह छीन लेते हैं। इसलिए हाथों में छड़ी हो तो आप अपनी हिफाजत बेहतर तौर पर कर सकते हैं। नाज़रीन, जबले नूर की चोटी पर पहुंचने के बाद मगरिब की जानिब नीचे की तरफ 150 कदम नीचे की तरफ सफर करना पड़ता है। गारे हिरा के करीब रास्ते को चट्टानी तख्तों ने करीबन बंद कर रखा है। यहाँ पर पहाड़ 85 दर्जे का जाविया बनाता हुआ दीवार की तरह अमूदी बन जाता है। गारे हिरा तक पहुंचने के लिए इस तंग रास्ते से गुजरना लाजिम है। कोई भी शख्स जिस्म को समेटे और सुकेड़े और घसीटे बगैर अंदर नहीं जा सकता। गारे हिरा का रुख ऐसा है कि तमाम दिन में सूरज की धूप अंदर नहीं आ सकती। गारे हिरा एक आम गार की मानिद मुकम्मल तौर पर बंद नहीं, बल्कि ये गार कई पत्थरों के बाहम जुड़ने से बनी है। इन पत्थरों के दरमियान में कहीं कहीं छोटे छोटे शगाफ हैं जिनसे गार में हवा आती रहती है। गार के अंदर जरा सा झांक कर अपने सर को चट्टान से बचाते हुए दाखिल होना पड़ता है। गारे हिरा के दाखिले पर अब 2 मिसलों के बिछाने की गुंजाइश है। अलबत्ता दाएं हाथ पर फर्श से 8 इंच बुलंद थोड़ी सी हमवार जगह है जिस पर संगे मरमर की चंद बेलें जुड़ी हैं, और जब बहुत ज्यादा हजूम हो जाता है तो एक हल्के जिस्म का आदमी बैठकर बमुश्किल नफल पढ़ सकता है, वरना गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, पैगंबराने कराम की जिंदगी में पहाड़ों की अहमियत बड़ी नुमाया रही है। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कोहे जैतून अहम है। नूह अलैहिस्सलाम का सफीना कोहे जोदी पर ठहरा। हजरत आदम और अम्मा हब्बा की मुलाकात मैदान अराफात के पहाड़ जबले रहमत पर हुई। कोहे सफा व मरवा हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा से निस्बत रखते हैं। कुरान पाक ने इन पहाड़ों को शायर अल्लाह के खिताब से नवाजा है। जबले नूर की गारे हिरा में नबी आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई। जबले सूर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी और जबले ओहद से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी लगाव था। नाज़रीन, ये थी वो मालूमात जो गारे हिरा के हवाले से हमने मुस्तनद रिवायात से इकट्ठी की। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी को अल्लाह माफ फरमाए, आमीन। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें अपने नबियों की जिंदगियों से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए और हमें इसी तरह दीनी इल्म सीखने, जानने और फैलाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए, आमीन। अंबिया कराम, सहाबा कराम और उम्मत मुस्लिमा के साले और नेक अफराद की हयात मुबारका के हालात वाक़यात पर हमारी दीगर तहकीकी और तफसीली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी ताजा और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंचती रहें। शुक्रिया।